महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं अप्सरा साधना के बारे में, जो कि यह साधना है कंचनमाला अप्सरा की साधना। आपको बिना टाइम लिए हुए मैं फटाफट पूरा इसका विधि विधान स्टेप बाय स्टेप बतला दे रहा हूं। जो कि कोई शिष्य साधना करने के लिए बोल रहा था कि गुरुजी कंचनमाला अप्सरा साधना स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, एक बार फिर से हमें बताएं। क्योंकि उनको हम फ़ोन पे बताया था, वीडियो बनाया था, चैनल हैक हो गया, उस पर हमने वीडियो बना कर डाला था, बट उनको हमने फ़ोन पे समझाया था। तो हम उनको लिए एक वीडियो भी बना दे रहे हैं और आप लोग भी उसी के माध्यम से आप भी ये साधना कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। और जो विधि है, मंत्र है, सामग्री है, पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ लीजिए विदाउट स्किप किए हुए, वीडियो बिना आगे बढ़ाए हुए ध्यानपूर्वक समझिए और मेरे बातों पे गौर कीजिए कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने मन पसंदीदा लोगों के पास शेयर भी करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा 1 से 2 चैनल और है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब करना है। गुप्त जानकारी के लिए, तंत्र मंत्र विद्या सीखने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो हर चैनल पे अलग अलग मंत्र, अलग अलग विधि विधान, अलग अलग वीडियो बनाई जाती है, अपलोड की जाती है, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप सबसे पहले हमारी वीडियो का आपके फ़ोन में, मोबाइल में, कंप्यूटर में नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब कर घंटी आल पर करना, क्लिक करना अवश्य करना है, उसको नहीं भूलना है, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, हमें पता होता है, जैसे आप लोग ना सब्सक्राइब करते हो ना ही लाइक करते हो, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। और जब आप लोग सब्सक्राइब लाइक करोगे तभी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और उससे क्या होता है, मेरा दिल चौड़ा होता है। जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मैं गुप्त से गुप्त, शॉर्ट से शॉर्ट, सिंपल से सिंपल तरीका आपको तंत्र मंत्र, टोने टोटके, मंत्र विधि विधान बताने की कोशिश करता ही आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और निस्वार्थ होकर जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, वैसे ही मैं आगे भी बताता रहूँगा। तो ध्यान सुनिए, ये कंचनमाला अप्सरा की साधना मैं बतलाने जा रहा हूँ। कोई भी अप्सरा का नाम अगर आप लोग लेते हैं तो अक्सर मन में ख्याल आता है कि एक सुंदर स्त्री, स्वर्गलोक की एक सुंदर स्त्री आकर मेरे पास ऐसा करती है, वैसा करती है, ये करती है, वो करती है। कुछ लोगों को माइंड में बुरा विचार भी चलता है, बुरा ख्याल भी चलता है कि उनके साथ हम शरीर से संबंध भी बना सकते हैं। तो ये सरासर बातें गलत है। शरीर से संबंध अप्सराओं के साथ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जो अप्सरा होती हैं उनके साथ शरीर का संबंध नहीं बना सकते हैं। ये मन में से एक जो ख्याल है जिन लोगों के पास, बिल्कुल बाहर निकाल दे, पहला काम। दूसरा काम, किया साधना वही लोग करेंगे जो लोग गुरु मंत्र है जिन लोगों के पास, और जिन लोगों के पास कम से कम गुरु मंत्र को 1.25 लाख बार मंत्र के जाप किया हो, वही लोग यह मंत्र साधना करेंगे जो हम इस वीडियो में बतला रहे हैं, ठीक है। गुरु मंत्र होना अति आवश्यक है। और यह साधना के दौरान होगा कितना दिन का, 21 दिन की साधना है, 21 डेज, ओनली 21 डेज की ये साधना है, ठीक है। यह साधना 18 साल से जो कम को उम्र के बच्चे हैं वो नहीं करेंगे। स्त्री कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी मजहब के हो कर सकते हैं, ठीक है। ये अप्सरा काम क्या करती है, ये कंचनमाला अप्सरा जो है सब अप्सराओं में से जरा से हटकर अप्सरा है, क्योंकि ये अप्सरा अनेकों प्रकार के कार्य करती हैं। जैसे कि खोया हुआ वस्तु बताना, आपके शरीर पर आकर्षण बढ़ाना, आपको यंग ही हर टाइम दिखना, आकर्षण बढ़ाना, जवान ही दिखना, शरीर आपका फुर्तीली बढ़ाना, आपका शरीर जो है वो सुडैल बनाना, यानी सिंबल बनाना, बोले तो आकर्षण, और शरीर को लेबल और हष्ट पुष्ट एक पहलवान जैसी आपकी शरीर बनाना, ये कार्य करती है। अगर आप कोई कला के रूप में काम करते हैं, कोई गाना बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, हारमोनिया बजाते हैं, तो भी आप लोग ये साधना कर सकते हैं। ये विशेष प्रकार का अनेकों काम करती है, जैसे कि बताया हमने कि कोई कला हो गया, नृत्य हो गया, ठीक है, म्यूजिक हो गया, इसमें आपको ज्ञान में वृद्धि करती है और अद्भुत अलौकिक परालौकिक की जानकारी देती है, गुप्त विद्याओं का रहस्य बताती है। और जड़ी बूटी जो होती है, वनस्पतियाँ जो होती है, जो हमारे पर्यावरण में अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं, उनका क्या प्रयोग करने से, क्या जड़ से, क्या मर्ज से क्या ख़त्म होता है, वो बारे में बताती है। ऐसे ऐसे विशेष प्रकार की दवाएँ बताती है जो कि इंसानों को, डॉक्टरों को नहीं पता होता है। और कुछ सिद्धि साधना के बारे में भी बतलाती है कि ऐसे सिद्धि करोगे तो ये साधना होगा, ऐसे साधना करोगे तो ये सिद्धि होगा, ये मंत्र को ऐसे जाप करोगे इस दिशा में, इस प्रकार से बताती है। और यह साधना आप एक प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। कंचनमाला अप्सरा को केवल प्रेमिका के ही रूप में सिद्ध करें, प्रेमिका के रूप में नहीं सिद्ध कर सकते हैं तो माँ के रूप में सिद्ध करें। यह साधना आपको बताया हमने 21 डेज करना है, और 21 प्रतिदिन आपको यह साधना 10 बजे से स्टार्ट करनी होगी, और 11 माला प्रतिदिन मंत्र की जाप करना है। उत्तर की दिशा मुख कर बैठना है, कुछ आसन पे बैठना है। आप दीपक जलाएंगे
और अप्सरा का एक फ़ोटो रखेंगे यानी सुंदर स्त्री का, और अप्सरा यंत्र रखेंगे कंचनमाला, और स्फटिक की माला लेंगे और पूरे रूम में इत्र का छिड़काव करेंगे। और इत्र का छिड़काव करने से पहले आपको पूर्ण रूप से नहा धो लेना है रात्रि को, और नहा धो लेने के बाद साफ़ वस्त्र पहन लेना है, गुलाबी वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र जो आपका अच्छा लगे, जो स्वच्छ हो, साफ़ हो, स्वच्छ हो, ठीक है। वस्त्र पहन लेना है। उत्तर दिशा मुख कर आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। प्रतिदिन 21 दिन तक के मंत्र की जाप करना है। जब तक के आप ये मंत्र जाप करेंगे उस रूम में कोई आएगा जाएगा नहीं आपके अलावा, और आपको ज़मीन पर शयन करना होगा और ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा और झूठ इत्यादि नहीं बोलना होगा। मांस, मछली, मुर्गा ये सब कुछ सेवन नहीं करना होगा, बीड़ी, सुपारी, सिगरेट, ठीक है। कोई भी प्रकार का नशा नहीं सेवन करना है और ये मांसाहारी भोजन नहीं ग्रहण करना है, ठीक है। और ब्रह्मचार्य का पालन करना है, स्त्री से दूर रहना है, और साधना के दौरान जो भी अनुभव होगा खाली आप गुरु से शेयर करेंगे, ठीक है। स्फटिक की माला और यंत्र ये प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, 2 सामग्री, ठीक है। और इसमें भैरवी गुटका नहीं लगने वाला है, ये बात आपको ध्यान रहे। जो मंत्र है वो मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंत्र है तो छोटा ही, लेकिन वो मंत्र आपको सबसे पहले अपने माइंड में बैठा लेना है, फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मंत्र ध्यान सुन लीजिए। ओम ह्रीम कंचनमाला वश माने कुरु कुरु फट स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र मैं बोल दे रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। ओम ह्रीम कंचनमाला वश माने कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम ह्रीम कंचनमाला वश माने कुरु कुरु फट स्वाहा। आपको साधना के दौरान कुछ इस प्रकार से अनुभव होते हैं, जैसे कि आपके पैर में चींटी काटना, शरीर में झुंझुनाहट होना, शरीर में गर्म होना, या अचानक ठंडी हवाएं बहना, या फुसफुसाहट की आवाज़ आना, या तो फिर चूड़ी की आवाज़ आना, या तो फिर आपको कोई स्पर्श कर रहा है यानी कोई टच कर रहा है यानी कोई छू रहा है। इस प्रकार से अनुभूति होते हैं यानी अनुभव होते हैं। और आपके रूम के अंदर कभी कभी ऐसा लगेगा कि अचानक प्रकाश आना, या तो फिर अचानक सुगंध बढ़ जाना, ठीक है। आपको जब नहा धोकर साधना में बैठेंगे तो यंत्र को, फोटो को, दीपक में सब जगह इत्र का जरा छिड़काव करेंगे यानी लगाएंगे, और अपने शरीर पे जैसे तेल का मालिश करते हैं उसी प्रकार से इत्र का भी शरीर पे मालिश करना है, यानी इत्र को पूरी बॉडी में आपको लगाना है। और नहाना आपको ऐसा है कि आपको कोई भी शरीर के वस्त्र, अंग, आपका शरीर का कोई भी अंग अधभीगा न हो, ऐसा ना हो कि जहाँ पे पानी न पहुँचाओ, पूरी तरह से शरीर का अंग आपका भीग जाना चाहिए, इस प्रकार से आपको नहाना है, ठीक है। और ये साधना आपको लास्ट के दिन 21 दिन जब हो जाएगा तो आपको वो खुद कर आएगी और आपके पास बैठ जाएगी, ठीक है। अप्सरा, ये बात आपको ध्यान रहे, 21 दिन से पहले ही वो आपको आने लगती है, जैसे कि 17 से 18 दिन बीत चुका है, या 17-18 दिन, या 14-15 दिन, तो ही अप्सरा का आपके रूम में होने का एहसास होने लगता है। तो आपको ध्यान अपना भटकाए ना, अप्सरा आ भी जाती है तो आप उससे बात भी ना करें, ओनली 21 दिन पूरा होने के बावजूद ही आप उससे बात करें। उसके सुंदरता को देख कर आपको मन मुग्ध नहीं होना है, आपको उससे मतलब कि मन में गलत विचार नहीं लाना है, अपने मन में ख्याल उल्टे सीधे नहीं लाना है। उसके सुंदरता को देख कर वो अर्ध कपड़े में होंगे, उसका जो कंचनमाला अप्सरा का शरीर होगा अत्यंत गोरा बदन होगा दूध जैसे, और उसके शरीर से तीव्र सुगंध आ रहा होगा, और आपने उतनी सुंदर स्त्री कहीं जीवन में देखा भी नहीं होगा धरती में, आपको मैं बता दूं, ठीक है। और उसका जो शरीर है आधा कपड़े से ढका होगा और आधा नहीं ढका होगा, और वो स्त्री का जो कंचनमाला अप्सरा है वो एक प्रकार का स्वर्गलोक की देवी होगी, स्वर्गलोक की, और जो उसकी नयन होगा, जो आँखें होगा वो अत्यंत खूबसूरत होगे, गोल मटोल आँखें होगी, और जो उसका बाल होगा बालों में गजला होगा, ठीक है। और कुछ आभूषण भी वो पहने कर रखती हैं। तो साधक के पास आती हैं, वार्तालाप करती हैं, तो आपको लास्ट के दिन में उसको एक गुलाब का माला एक्स्ट्रा लेकर जाना है, फूल, और प्रतिदिन आप अपने गले में गुलाब का माला डालकर ही मंत्र जाप करेंगे। और आपको जब लास्ट के दिन अप्सरा आती है तो आएगी तो पहले ही, लेकिन लास्ट के दिन आपको उसका हाथ में हाथ रख कर बचल लेना है, एक गुलाब का माला उससे गले में धारण कर देना है यानी डाल देना है, और उसको मीठा यानी मिष्ठान जो होता है 2, 3, 5 प्रकार जो भी आपने रखा है उसको हाथ में दे देना है, और अपना कार्य के बारे में उससे बोलना है कि आपका क्या कार्य है। और जब तक कि आप साधना करेंगे, सोते टाइम, स्टार्ट करते टाइम, हर टाइम आपको
आपको अप्सरा के ही बारे में सोचते रहना है कि आप उससे क्या काम कराएंगे, कैसे रखेंगे, क्या बात करेंगे, क्या जानकारी लेंगे, इस प्रकार से। और साधना स्टार्ट करने से पहले संकल्प ले लेना है। अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र, स्थान का नाम, इष्ट देव का नाम, कुल देवी देवता का नाम लेते हुए हाथ में जल, एक का सिक्का, दीपक, अक्षत लेते हुए बोलना है कि मेरा पिता का नाम यह है, जैसे हमने बताया माता का नाम, पिता का नाम, स्थान का नाम यह है, गोत्र यह है, कुल देवी यह है, इष्ट देवी देवता यह है, कि मैं यह साधना 21 दिन तक के प्रतिदिन 11 माला करूँगा, यह मैं संकल्प लेता हूँ। इतना बोलकर साधना करने से पहले जब अपने संकल्प लोगे तो ज़मीन पर सारा सामग्री छोड़ देना है। बताए अनुसार अपने गुरु के 1 माला या 3 माला पहले गुरु मंत्र जाप करेंगे, फिर ओम नमः शिवाय के 1 माला मंत्र जाप करेंगे, फिर कंचन माला अप्सरा का मंत्र का जाप करेंगे, जो हमने आपको बताया है मंत्र, ठीक है। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि जब आप ये साधना कर रहे होंगे तो बहुत छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप साधना कर रहे हैं, बीच में अचानक नींद आ गया, तो आपको क्या है, कुछ आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं तो साधना आपको नहीं करने देती हैं, ये बात आपको ध्यान रहे। तो ये साधना करने से पहले आपको सबसे पहले शरीर का कोई तंत्र मंत्र अगर विद्या किया कराया गया है तो उसे तंत्र काट करवा ले, फिर अप्सरा साधना करने के लिए स्टार्ट करें। नहीं तो अक्सर देखने को मिलता है कि अगर आप साधना करने जाएंगे तो आपको साधना करने नहीं देती है नेगेटिव शक्तियाँ, आपको अचानक निंद्रा आने लगती हैं, या तो फिर आपको आलसपन लगने लगता है, या तो फिर आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सापन लगने लगता है, या तब फिर आपको 2 ही 3 माला या 5 ही 6 माला में आपको अलग प्रकार के अनुभव होने लगते हैं, जो कि आपको साधना में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये साधना आप नहीं कर पाएंगे, पहले दिन ही इस प्रकार से आपको हो रहा है, तो आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या तो पहले उससे आप नष्ट करवाएं, काट करवाएं, ठीक है। तब ये साधना करने के लिए आप कदम अपना आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात यह है कि जब ये आप अप्सरा साधना करोगे तो जब वो आपके पास आएगी तो 10 बजे से 3:30 बजे के बीच में ये साधना आपको संपन्न हो जाता है। और अप्सरा को दोबारा बुलाएंगे कैसे, वो चीज़ आप उससे पूछ लेना है। और अप्सरा आपके पास जब आएगी तो जो अप्सरा आभूषण पहन कर रखी है वो आभूषण आपके पास ही छोड़कर चली जाती है। और जो यह अप्सरा है जो इंद्रदेव के दरबार की होती है, ये अप्सरा और अप्सराओं से मुलाकात कराने के, उनकी सिद्धियां प्राप्त कराने की क्षमता रखती है यह अप्सरा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो में जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा वहाँ पर आप लोग कमेंट करें, ठीक है। आप लोग हमें यहीं पर आदेश दें, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।